वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 7 है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ल्ड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मैच करना है। तो आंसर में देखेंगे हम, ललित सेड दैट ही कुड नॉट सिंग but that was not the case as he sang melodiously later। ललित ने कहा कि आज मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, लेकिन जब उसने गाना गाया तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाया। तो ये क्या है, एक सिचुएशन है। द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन द कोर्ट। लॉयर वेट कर रहे थे कि केस को सुनवाई करेंगे किसमें, कोर्ट में। तो ये क्या है, एक मैटर की सुनवाई करेंगे। माई पेंसिल केस इज अ गिफ्ट। जो मेरा पेंसिल का केस है जिसमें मैं पेंसिल रखता हूँ, इरेजर रखता हूँ, वो एक गिफ्ट है मेरी ग्रैंडमदर से। तो वो क्या है, एक कंटेनर है। द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन टाइटल केस। जब सब्जेक्ट लिखते हो आप फॉर्मल लेटर में, तो उसमें जो फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है टाइटल केस में। तो यानी कि ये यहाँ पे राइटिंग फॉर्मेट की बात हो रही है लेटर की। तो इस तरह से आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट अस डिस्कस। इसमें 4 क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेरॉयज निकनेम वाज एनसाइक्लोपीडिया। लेरॉय का जो निकनेम था वो एनसाइक्लोपीडिया था। एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम बिकॉज। हर कोई उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलता था, कोई भी लेरॉय नहीं बोलता था। क्यों? बात यह है, जैसे एनसाइक्लोपीडिया चिल्ड्रन आपने सुना होगा, बुक सेट ऑफ बुक्स होता है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरी, वो सब लिखे रहते हैं। ये जो लड़का था लेरॉय, इसको सारी चीजें ऐसे रट गई थी, जिस चीज को एक बार पढ़ लेता था वो उसके दिमाग में छप जाती थी, इसलिए सब लोग इसको एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। तो आंसर लिखेंगे, बिकॉज हिज हेड वॉज फुल ऑफ फैक्ट्स। उसके दिमाग में जो जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब भरे हुए थे। एंड ही नेवर फॉरगॉट वन। और जिसको एक बार पढ़ लेता था उसको कभी भी भूलता नहीं था। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट। ट्यूसडे को डिनर कर रहे थे जब सब लोग, चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। वो अपने मशरूम को घूर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा केस आया था, उसकी मिस्ट्री वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो आंसर करेंगे, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। वो एक ऐसी मिस्ट्री आई थी, ऐसा रहस्य आया था जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो वो ढूंढ रहे थे। एनसाइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली एट डिनर टेबल बिकॉज। डिनर टेबल पे, यहाँ पे ये देखो, अपने मम्मी पापा के साथ एनसाइक्लोपीडिया बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा इस केस के बारे में उसको चीजें बता रहे थे और वो ध्यान से सुन रहा था। तो आंसर लिखेंगे, हिज पेरेंट्स वर टेलिंग हिम द फैक्ट्स ऑफ द केस। उसके पेरेंट्स जो हैं उसको केस के जो फैक्ट्स हैं वो बता रहे थे। नोलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल। विल का मतलब होता है चिल्ड्रन, जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो वो अपनी वसीयत बना देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, जायदाद किसको मिले। तो नोलन ने जानबूझ के किचन पर रख दी अपनी विल, क्योंकि अब उसको पता चल गया था मैं मरने वाला हूं, तो जो मेरा सारा पैसा वगैरह है मेरे दोस्त को मिल जाए, डेवनपर्ट को। बिकॉज ही वॉज अबाउट टू डाई, क्योंकि वो मरने वाला था। डू यू थिंक चीफ ब्राउन वुड नीड लेरॉयज हेल्प टू सॉल्व दिस केस? चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, जबकि डिटेक्टिव तो लेरॉय का फादर है, लेकिन जो उसका बेटा है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब भी वो कोई चीज सॉल्व नहीं कर पाता, कोई केस सॉल्व नहीं कर पाता, उस केस में वो अपने बेटे की मदद लेता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो इस केस में बेटे की मदद लेनी पड़ेगी? यस। क्यों? क्योंकि उसका जो फादर है, जो चीफ ब्राउन है, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो आंसर है, पूरा पहले यस लिखा, चीफ ब्राउन वुड नीड लेरॉयज हेल्प टू सॉल्व दिस केस, पूरा क्वेश्चन से लिखा, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू डिकोड द कोड। आपको याद होगा नोलन ने कुछ कोडिंग लिखी थी, वो जो कोडिंग है उसको वो डिकोड नहीं कर पा रहा था। अब है आपको ये बताना है स्टेटमेंट फैक्ट है या ओपिनियन है। चिल्ड्रन, फैक्ट क्या होता है? जो चीज सच होती है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं होती। जैसे एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। ऑरेंज एक फ्रूट है, तो ये सही बात है, फ्रूट है। अब कोई कह रहा है डॉग्स आर द बेस्ट पेट्स, कोई कह रहा है डॉग सबसे अच्छे पेट्स होते हैं। तो हो सकता है ये किसी का ओपिनियन हो सकता है किसी और के लिए कोई कहे कि काऊ अच्छे पेट होते हैं, कोई कहे कि कैट अच्छी पेट होती है। तो आंसर देखेंगे हम, एनसाइक्लोपीडियाज वॉज फादर वॉज द चीफ ऑफ पुलिस। चीफ थे पुलिस में, बिल्कुल सही बात है, ये तो फैक्ट है भाई। एवरीवन थॉट दैट चीफ
ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, क्योंकि वो अपने बच्चे की हेल्प से सारे केस सॉल्व कर देता था, सब लोगों को ऐसा लगता था वो स्मार्टेस्ट पुलिस वाला है। तो ये ओपिनियन है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था, ओपिनियन लिख देंगे। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है, सही बात है। Leroy Front said that he was like a library and computer rolled into one and more user friendly. Leroy के जो दोस्त थे उसको ऐसा लगता था कि Leroy तो पूरी एक लाइब्रेरी की तरह है। तो ये ओपिनियन है उसके दोस्तों का उसके बारे में, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। Two masked men held up at the Diamond Mart of 6th Avenue. दो मास्क मैन मतलब चोरी करने के लिए आए थे, बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है, हुआ था स्टोरी में ऐसा। नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट while both were in prison. दोनों एक दूसरे से कब मिले थे? नोलन एंड डेवनपोर्ट जेल में मिले थे, ये भी फैक्ट है, सही बात है, ऐसा हुआ था। चीफ ब्राउन्स हंच वाज दैट डेवनपोर्ट हैड नोलन एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड आउट द लूट अंटिल थिंग्स। चीफ ब्राउन का ये मानना था कि जो डेवनपोर्ट है और नोलन है इसलिए छुप गए हैं, ठीक है, ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। तो ये उसका मानना था, उसका सोचना था, ये ओपिनियन है। नोलन रोट 4 वर्ड्स कोड। नोलन ने 4 वर्ड्स का एक कोड लिखा था, हमने स्टोरी पढ़ी है, उसने कोड ऐसा लिखा था, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट। अब कंप्लीट करनी है टेबल और यहां से आपको क्लू उठाने हैं। जैसे पहला इन्होंने किया हुआ, ही रेड मोर बुक्स देन एनीवन, वो सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ता था, जिससे वो क्या बन गया, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। तो पहले में आ गया ये। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ हेल्प ही गेव हिज फादर। एनसाइक्लोपीडिया वो जो छोटा बच्चा था, जब अपने पापा की हेल्प करता था तो स्कूल में आके किसी को बताता नहीं था कि देख तेरे भाई ने केस सॉल्व कर दिया, ये कर दिया। इससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा हम्बल था। तो दूसरे में क्या लिखेंगे, हम्बल। एनसाइक्लोपीडिया सेड क्वाइटली ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस ऑफ हिज फॉर हिज बेनिफिट। तो वो चुपचाप उन सारे फैक्ट्स को सुन रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा लिसनर भी था। नंबर 3 में आप क्या लिख देंगे, लिसनर। यूजली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व। बस वो एक क्वेश्चन सॉल्व करता था, पूछता था, और डेजर्ट से पहले ही जो केस था उसको सॉल्व कर देता था। इससे पता चलता है कि वो क्या था, बहुत ज्यादा क्लेवर भी था। तो आंसर आ जाएगा 4 में, ही वॉज क्लेवरनेस। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, आपने स्टोरी ऑलरेडी पढ़ ली है, उसके बेस पे ये आंसर देना है। चीफ ब्राउन्स डिलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज। चीफ ब्राउन बड़े डिलेमा में रहता था, असमंजस की स्थिति में। क्यों? क्योंकि अगर वो लोगों को बताएगा कि मेरा जो बेटा है जो 8th क्लास में पढ़ता है उसकी हेल्प से मैं केस सॉल्व कर देता हूं, तो कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ही न्यू नो वन वुड बिलीव। उसको पता था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा मेरी इस बात पे, दैट अ यंग बॉय कुड सॉल्व सीरियस केसेस, कि एक छोटा सा बच्चा सीरियस केस को भी सॉल्व कर देता है। Why can be inferred what can be inferred about why encyclopedia never spoke of the help he gave to his encyclopedia। वो जो बच्चा था अपने स्कूल में जाके किसी को नहीं बताता था कि मैंने अपने पापा का केस सॉल्व कर दिया। क्यों? He desires to blend with other boys, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहता था, वो नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ। द पेरेंट चूज नॉट टू कॉल देयर सन एनसाइक्लोपीडिया। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी में लिखा हुआ है हर कोई उसको एनसाइक्लोपीडिया कहता था, लेकिन बस उसके जो मम्मी पापा थे वो उसको लिरॉय बोलते थे, उसके रियल नाम से बुलाते थे। सिलेक्ट द रीजन दैट इज फॉल्स। अब आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ए और बी तो सही है, तो गलत स्टेटमेंट है सी। दे वॉन्ट हिम टू बी रिमेम्बर्ड एज डिफरेंट। ये कह रहा है कि वो उसको कुछ अलग दिखाना चाहते थे, नहीं, उसके मम्मी पापा बिल्कुल उसके साथ नॉर्मल रहना चाहते थे। सो राइट आंसर होगा सी। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपको एक एडवाइस करूंगा, इंग्लिश के साथ साथ आप हमारे हिंदी के वीडियोस देखो, साइंस के वीडियोस देखो, एसएसटी के वीडियोस देखो। बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको केवल इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे, ये मेरा दावा है आपसे। चलिए नेक्स्ट। What does the writer mean by the fact that Leroy was stuck with the name encyclopedia? राइटर का क्या कहना है कि लेरॉय जो है अपने इस नाम से एक तरह से स्टक हो गया था, छुटकारा नहीं पा रहा था। रीजन ये है, जो लेरॉय था उसको जो भी वो बुक पढ़ लेता था, एक तो वो पढ़ता बहुत था, और जो भी फैक्ट वो पढ़ लेता था उसके दिमाग में छप जाता था, कभी भी वो भूलता नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया उसको एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया बुलाती थी। अब वो कुछ नहीं कर सकता था,
आंसर लिखेंगे इट मीन्स दैट एवरीवन अराउंड लिरॉय कॉल्ड हिम बाय हिज निकनेम। लिरॉय के चारों तरफ जो भी उसके मम्मी पापा को छोड़ के हर कोई उसको एनसाइक्लोपीडिया के नाम से बुलाता था। दैट ही हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, अब उसको ये नाम एक्सेप्ट ही करना पड़ा। फिर से एक वो दिया हुआ है पैराग्राफ, आपने बुक पढ़ी हुई है, इसके बेस पे हमको आंसर करना है। व्हाट डज चीफ ब्राउन रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हैंड, जब वो खाना खा रहा है और कंफ्यूज सा लग रहा है तो क्या पता चलता है? ही इज कंफ्यूज अनेबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स, वो जो कोड नोलन लिख के गया था उस कोड को वो डिकोड नहीं कर पा रहा। अब आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। मिसेस ब्राउन ने उन वर्ड्स को कोड तो वो डिकोड तो नहीं कर पाई, लेकिन उनका वो एक्चुअल मतलब बता रही थी, जबकि एक्चुअल मतलब नहीं निकालना था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। What does Mrs. Brown's inability to decode the word suggest? देखो आप नोलन ने कुछ कोडिंग कर दी थी, ठीक है, अजीब सा कुछ वर्ड्स लिख दिए थे, तो जब मिसेस ब्राउन भी उसको डिकोड नहीं कर पाती तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो कोडिंग करी गई थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी। आंसर लिखेंगे इट सजेस्ट दैट मैसेज इज क्लेवरली डिस्गाइज्ड, मैसेज को बहुत ही चालाकी से डिस्गाइज किया गया, छुपाया गया है, ताकि केवल नोलन का जो फ्रेंड है, ठीक है, डेवनपोर्ट, केवल वो ही उसे पढ़ पाए। अब ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। द पर्पस ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट वाज टू, पर्पस क्या है इंसाइक्लोपीडिया का रिमाइंडर का लास्ट लाइन में? वो है टू इम्प्लाई, यहां से लिखेंगे इम्प्लाइड दैट द मैसेज वाज लाइकली अ क्लू अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी। ये यहाँ पे ये बताता है कि ये जो मैसेज है एक्चुअली वो अपने दोस्त को ये बता रहा है कि ज्वेलरी उसने कहाँ पे छुपा के रखी है, लेकिन उसने कोड वर्ड्स में बताई है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है नोलन एंड डेवनपोर्ट वर वेरी क्लोज, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ये दोनों चोर जो नोलन थे और डेवनपोर्ट थे, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज से, किस बात से पता चलता है? चिल्ड्रन, जब नोलन मरने वाला था तो वो अपनी सारी जायदाद, अपनी संपत्ति और जहां उसने लूट का सामान रखा हुआ है सब कुछ डेवनपोर्ट के नाम कर देता है अपनी वसीयत में, उसको बताने की कोशिश करता है कि मैंने लूट का माल कहाँ छुपा रखा है। इससे पता चलता है कि वो दोनों बहुत क्लोज थे। नोलन एंड डेवनपोर्ट वर वेरी क्लोज, पूरा क्वेश्चन से लिख दिया। बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब नोलन मरने वाला था, नोलन वांटेड टू गिव एवरीथिंग टू डेवनपोर्ट। भाई मरने से पहले आदमी किसको देना चाहता है अपनी सारी चीजें, अपनी जायदाद? जिससे वो प्यार करता है, जिसके वो क्लोज है, तो उसने हर चीज वो डेवनपोर्ट को देना चाहता था थ्रू अ सीक्रेट कोड, एक कोड के थ्रू। व्हाई डिड डेवनपोर्ट डिसअपीयर राइट बिफोर द ज्वेलरी होल्ड अप? व्हाट माइट हिज प्लान हैव बीन? नोलन हैड नॉट डाइड। ये कह रहा है कि डेवनपोर्ट गायब क्यों हो गया था, ठीक है, और अगर ये जो नोलन था अगर ये ना मरता तो क्या? चिल्ड्रन, कई बार चोर चोरी करने के बाद गायब हो जाते हैं ताकि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए, और अगर नोलन जिंदा रहता तो वो दोनों लूट का जो माल है वो शेयर करते और एक कंफर्टेबल लाइफ बिताते। इस चीज को ध्यान से लिखेंगे। डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड बिकॉज ही वांटेड टू हाइड फ्रॉम द पुलिस, क्योंकि वो पुलिस से छिपना चाहता था। हिज प्लान्स वर कम आउट ऑफ हाइडिंग वंस नोलन वाज एक्यूटेड, क्योंकि नोलन को पकड़ लिया गया था, उसका प्लान था जब नोलन को छोड़ दिया जाएगा तब वो बाहर आएगा छुपी हुई जगह से, देन बोथ ऑफ देम वुड शेयर द लूट, जो लूट का माल है उसको शेयर करेंगे एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, और कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। What does Mrs. Brown interest in case tell us about her? Mrs. Brown भी इंटरेस्ट लेती हैं, इससे क्या पता चलता है कि वो भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस में इंटरेस्ट रखती हैं। इट शोज दैट शी ऑल्सो टेक्स इंटरेस्ट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स केसेस, इससे पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व करने में उन्हें भी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। एक्सप्लेन व्हाई चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ हिज सन, चीफ ब्राउन को अपने बच्चे पर गर्व क्यों था? ही वॉज प्राउड ऑफ हिज सन बिकॉज हिज सन हेल्प हिम सॉल्व अनसॉल्व केसेस, क्योंकि उसका जो छोटा सा बेटा जो 8वीं क्लास में पढ़ता था अनसॉल्व केसेस को भी सॉल्व कर दिया करता था। Why were चीफ ब्राउन सस्पिशियस रिगार्डिंग नोलन एंड डेवनपोर्ट जस्टिफाइड? नोलन के बारे में और डेवनपोर्ट के बारे में उसका जो डाउट था वो जस्टिफाई क्यों हो रहा है? इवन व्हेन देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्क्रीट प्रूफ, जबकि बात ये है कि जैसे ही लूट हुई उसके तुरंत बाद ही जो डेवनपोर्ट है वो क्या हो गया था? अंडरग्राउंड हो गया था, गायब हो गया था। आंसर लिखेंगे
पूरा क्वेश्चन में से। चीफ ब्राउन सस्पिशियस रिगार्डिंग द नोलन एंड डेवनपोर्ट, सस्पिशियस बिकॉज डेवनपोर्ट हैड वेनिस्ड, क्योंकि डेवनपोर्ट पूरी तरह से गायब हो गया था, अपने आप को छुपा लिया था उसने जस्ट आफ्टर द रोबरी, लूट की घटना के तुरंत बाद ही। एनालाइज द रोल ऑफ 4 वर्ड कोडेड, आपको पता होगा उसने ऐसे 4 वर्ड का एक कोड लिखा था, उसकी क्या रोल है। चिल्ड्रन पूरी की पूरी जो स्टोरी है उस कोड वर्ड्स के चारों तरफ घूमती है, कैसे उसको डिकोड किया जाए। आंसर कैसे लिखेंगे? द 4 वर्ड कोडेड मैसेज वॉज द क्लू, वो एक क्लू था नोलन ने छोड़ा था अपने दोस्त डेवनपोर्ट के लिए, दैट वुड हेल्प हिम फाइंड द हिडन ज्वेलरी, जिससे उसको जो उसने ज्वेलरी छुपाई हुई है वो सब मिल जाए। अब है चिल्ड्रन आपको एक करेक्टर स्केच लिखना है, किसका? लिनोय का, एनसाइक्लोपीडिया का, जो कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। इन्होंने आपको एक लाइन दी है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। एनसाइक्लोपीडिया वॉज ए नॉलेजेबल 8th ग्रेड, 8th क्लास में पढ़ने वाला बहुत नॉलेज वाला बच्चा था। हु नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट दैट ही रेड, जिस चीज को एक बार पढ़ लेता था उसको नहीं भूलता था। तो पहले तो हमने यही वाली लाइन लिख दी यहाँ से। Thus he got this nickname from his friends for his knowledgeable quality, इसीलिए उसको ये वाला नाम एनसाइक्लोपीडिया उसके दोस्तों से मिल गया था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं भूलता था। Leroy was humble and so he never disclosed to anyone that he helped his father in solving mysterious cases. भाई वो इतना ज्यादा हम्बल था, वो ऐसा नहीं था देख तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरे भाई ने केस सॉल्व कर दिया, नहीं। वो कभी भी अपने दोस्तों को जाके नहीं बताता था कि मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व कर दिया है, क्योंकि वो बहुत हम्बल था। Leroy was clever because he always solved the tough case before the family finished the dinner. वो इतना ज्यादा क्लेवर था, इतना स्मार्ट था कि फैमिली के डिनर करने से पहले ही पहले वो केस को सॉल्व कर दिया करता था। अब है लेट अस लर्न, इस बार कॉलम 1 इधर कॉलम 2 मिला दीजिए। चलिए भैया, पुट डाउन का पुट ऑन का मतलब है जैसे आप कोई चीज पहनते हुए, जैसे मैंने कहा पुट ऑन योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहन लो। कूल डाउन का मतलब जब कोई आदमी गुस्से में हो तो हम कहते हैं ना कूल डाउन, बिकम नॉर्मल और काम। टर्न्ड अप का मतलब कोई दिख जाए, अपीयर, बीन डिस्कवर्ड। मेक ऑफ का मतलब कोई आइडिया आ जाए, हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग। फिगर आउट करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। गॉट अवे विद मतलब एस्केप विदाउट बीइंग पनिश्ड, भाग जाना, गायब हो जाना। अब जो कॉलम 1 में जो आपको वर्ड्स दिए गए थे ये वाले, इन्हीं से आपको क्लू लेना है और इसमें फिल करना है। चलिए कर देते हैं। फाइनली सम इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द केस हैज टर्न्ड अप, फाइनली कुछ एविडेंस मिल गए। आफ्टर आई कूल डाउन, जब मैं थोड़ा ठंडा हुआ, ठंडे दिमाग से सोचा, आई अंडरस्टूड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक, तब मुझे समझ में आया मैंने बड़ी गलती कर दी। आई कुडंट फिगर आउट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे गुस्सा क्यों था। ही पुट ऑन हिज स्पेशल कोट, उसने अपना स्पेशल कोट पहना। रवि फॉरगॉट टू डू हिज होमवर्क बट ही गॉट अवे विद इट, रवि अपना होमवर्क करना भूल गया लेकिन फिर भी वो निकल गया। एज इट टीचर डिड नॉट आस्क फॉर, क्योंकि उस दिन टीचर होमवर्क के बारे में पूछना भूल गई। आई डू नॉट नो वॉट टू मेक ऑफ हिज बिहेवियर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं उसके इस बिहेवियर का। अब है भाई आपको ये क्लू दिए हुए हैं, आपको इसमें भरना। आफ्टर रनिंग 50 किलोमीटर लास्ट वीक, WEE वीक, पिछले हफ्ते 50 किलोमीटर भागने के बाद मैं काफी वीक मतलब मुझे कमजोरी सी, WEA के, तो पहले में आएगा ये और इसके ही इसमें आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो। When the committee met yesterday, they brought, जब कमेटी बैठी कल तो वो क्या लाए? 4 FOUR 4 केसेस टू द 4, सामने लाए FORE, यहाँ पे FOUR, यहाँ पे वो। While learning to drive, Rina used too much force on the brake, उसने ब्रेक BRAKE उसने इतनी जोर से ब्रेक मारे कि कार क्या हो गई? ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई, BREAK। He has composed a beautiful piece, PIEC, उसने इतना अच्छा म्यूजिक बनाया, पहले में आएगा ये और इसके दूसरे वाले में आएगा टू ब्रिंग पीस, PEAC ये वाला, ताकि शांति मिले लोगों को। She was busy डैश हर हेयर, वो अपने कलर किसको? अपने हेयर को कलर करने में,